गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक के लिए वीवीआई क्वेश्चन जो कि थेल्स प्रमेय होता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय कहता क्या है? वह कहता है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप लोगों को याद भी कर लेना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मतलब कि आप उसको नहीं लिख पाएंगे और हो सकता है कि पुनः यह क्वेश्चन जो है आपसे पूछे। तो जैसा कि थेल्स प्रमेय होता है, मैंने बताया कि एक भुजा के समानांतर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। आप त्रिभुज तो बनाना सबको जानते हैं। यहाँ पे एबीसी बना लीजिए। उसके बाद में बीसी के समानांतर एक रेखा जो है डी खींच लीजिए। कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डी लिखा है। ठीक है ना, डी लिख लिया। अब देखिए आपको टावर जैसा बना लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक रचना में, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके इस पे जो है लंब डालना है, डीएम लंब डालना है एसी पे और ईएन लंब डालना है एबी पे। ऐसे लंब डाल लेने हैं आपको। ये आपका कंप्लीट हो गया। रचना और बनाव जो भी था ये कंप्लीट हो गया। ये दिया है, ठीक है ना, यही ना दिया है कि किसी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा। तो देखिए यहाँ पे डी जो है आपने जो खींचा है वह बीसी के क्या है? समानांतर है। अब आपको यह प्रूफ कर देना है। यहाँ पे लिखा है सिद्ध करना है, प्रूफ कर देना है कि एबी बटा डीबी बराबर, ठीक है ना, ए बाई ईसी। इतना आपको क्या करना है? प्रूफ कर देना। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ये जो आपने किया है, जो भी कांड यहाँ पे कर रखे हैं आपने, उसको लिखना है। यहाँ पे देखिए तो कह रहा है कि ईएन लंब ए बी, ठीक है ना, ईएन लंब ए बी तथा डीएम लंब ए सी खींचा तथा बी से ई, ठीक है ना, बी से ई तथा सी से डी को क्या किया मैंने? मिला। इतना आपको लिख लेना है। ठीक है ना। उसके बाद प्रमाण में एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, यहाँ पे आपको एरिया ले लेना है एडीई का। एडीई का इसका एरिया आप लेंगे तो क्या होता है? 1/2 आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 आधार आपने एडी लिखने हैं। ठीक है ना। देखिए लाना क्या है? एडी आपको लाना है। तो एडी यहाँ से मिल रहा है तो एडी आपको तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए सूत्र में मैंने एडी भी लिया दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे लंब क्या है? ईएन है तो यहाँ पे ईएन है। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज एडी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए दिमाग में ये रखना है कि एडी बटा डीबी आपको लाना है। अब पुनः जो है त्रिभुज ले लीजिए डीबीई। क्या ले लीजिए? डी, उसके बाद बी और ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। तो इसके त्रिभुज के लिए भी लंब का काम यही करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लंब के लिए ईएन और ईएन मिल रहा है, कट जाना है, इसको भी कट जाना है। अब बचेगा आपका कौन चीज? डीबी। 1/2 आधार की जगह पर ए ले लिया आपने। देखिए पहले आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया, जो कि लेना था। फर्स्ट पार्ट जो है इसका यही है, एलएचएस इसका यही है। ठीक है ना, आपने इसको ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे वाले पार्ट की। तो दूसरे वाले पार्ट में पुनः यही त्रिभुज आपको लेने हैं जिसका नाम है एडी। ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल 1/2। अब की बार आधार बदल देना है, ए कर देना है और लंब भी बदल देना है। आपको क्या कर देना है? डीएम कर देना। क्योंकि यहाँ आपने डीएम लिया है तो नीचे भी डीएम लाना है। तो आप त्रिभुज ले लीजिए ए वाला त्रिभुज ले लीजिए ई बी सी। ठीक है ना, ई बी सी ले लीजिए या डी ई सी ले लीजिए। कोई भी नाम आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर डी ई और सी अगर आप लेते हैं तो ए वाला त्रिभुज हो जाएगा। सॉरी, ए वाला त्रिभुज होगा। तो इस त्रिभुज को अगर आप लेते हैं तो इसके लिए लंब का काम क्या करेगा? इसके लिए लंब का काम ए करेगा। ठीक है ना, ए वाला। ठीक है, डीएम काम करेगा लंब का। तो 1/2 आधार की जगह पर आपने क्या ले लिया? एसी। और लंब का काम कौन सी करेगा? डीएम। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डीएम से डीएम क्या हो जाएगा? कैंसिल। दिमाग में रखना है कि इसको कैंसिल कराना है। डीएम आपको दोनों में लाना है। डीएम आपको क्या लाना है? दोनों में लाना है। तो डीएम से कौन सी? डीएम कौन सी हो गया? कैंसिल। ये वाला जो है दोनों में लाना है। एक बड़का त्रिभुज लीजिएगा, इसमें भी लंब की जगह पर इसको डाल दीजिएगा और ये वाला भी त्रिभुज लीजिएगा, उसके लंब के जगह पर भी इसको डाल दीजिएगा। दोनों से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे अभी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 1 और 2 यहाँ से लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या लिखना है? एक बात लिखनी है कि ये वाली त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज जो है और उसके बाद ये वाला त्रिभुज है, एक ही समानांतर रेखा के अंतर्गत। समानांतर रेखा कौन सी है बउआ? डी। या समानांतर कौन सी है? बीसी। इसी रेखा के समानांतर जो है बना है क्या? इसी दोनों समानांतर रेखा के बीच बने क्या है? त्रिभुज है। तो इनका एरिया आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी। इतना बराबर हो जाएगा। तो इतना बराबर हो जाएगा तो ये एलएचएस जो है आपस में क्या हो जाएगा?
बराबर हो जाएगा। तो LHS जब आपस में बराबर हो जाएगा तो RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इस तरह थेल्स प्रमेय आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसको 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और याद हो जाएगा तो आप एग्जाम में बढ़िया से लिख लेंगे। मैं आशा करता हूँ बहुत बढ़िया से आप लोग समझ पाए होंगे।